और फिर आपका मिडिल एंड आउटर कॉर्डन है। सिंपल सी बात है, मशीन के लिए अगर कोई आपको बुलाता है कि आप इधर आओ, तो आपको एआरओ की अनुमति के बिना कहीं भी नहीं जाना है, आपको हॉल में एंटर करना भी नहीं है, नई ईवीएम के रास्ते में आना है। क्लियर है सबको? और चलिए एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ में। ऋतु, क्या अपडेट? बिल्कुल वीरेंद्र, और देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से हमला बोला है काउंटिंग शुरू होने से ठीक पहले, यहाँ पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव नजर आए। साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी सतर्क रहे और यहाँ पर बड़ा खेल उनके द्वारा किया जा सकता है। जो कार्यकर्ता है वो काउंटिंग स्थल पर डटे रहे और अधिकारी यहाँ पर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। इस तरीके से अखिलेश यादव का यहाँ पर रुख रहा है। ठीक नतीजों से पहले इस तरीके की बात यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा है और साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, यहाँ पर अडिग खड़े रहे और यहाँ पर नजर लगातार बनाकर रखे। इस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी कहा है अखिलेश यादव ने, सपा चीफ। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से काउंटिंग शुरू होने से ठीक पहले अखिलेश यादव का ये बयान आया है, अधिकारी कर सकते हैं खेल, और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को कहा है कि कोई बड़ा खेल हो सकता है। इस लिहाज से यहाँ पर सजग रहने की जरूरत है, एक्टिव रहे और काउंटिंग स्थल पर यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता है वो डटे रहे। अधिकारियों द्वारा कुछ बड़ा खेल हो सकता है, इस तरीके की संभावना यहाँ पर अखिलेश यादव ने जताया है। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे दो सहयोगी मौजूद है। नतीजों के दिन क्या कुछ बिल्कुल ऋतु, बताने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। और देखिए काउंटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है कि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार हमले शुरू हो गए हैं और ये दिन भर चलेगा। जैसे जैसे मतगणना के आंकड़े सामने आएंगे, लगातार वार पलटवार भी देखने को आपको मिलेगा। चलिए ग्राउंड का एक बार फिर से रुख करते हैं। श्याम तिवारी हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। श्याम, रायबरेली में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की हलचल? देखिए, रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली इंतजार कर रही है कि उनका सांसद कौन होगा, क्योंकि इस बार राहुल गांधी यहां पर मैदान में है। तो ऐसे में रायबरेली पर न केवल रायबरेली के लोगों की, उत्तर प्रदेश लोगों की, बल्कि पूरे देश की नजरें गड़ी हुई है और यहाँ का जो परिणाम होगा वो काफी कुछ निर्धारित करेगा कि राहुल गांधी का भविष्य क्या रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है कांग्रेस की। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मतगणना स्थल जो यहाँ हम मौजूद है वहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है। लगातार जो कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी स्थल पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे जो तैयारियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। मतगणना शुरू होगी, मतगणना के बाद जिस तरीके से परिणाम सामने आएंगे उन्हें लेकर के तमाम तरीके का उत्साह भी है कार्यकर्ताओं में। एक तरफ जहां बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि रायबरेली से वो राहुल गांधी को हरा करके भेजेगी, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेसी हैं वो भी उत्साह में लबरेज नजर आ रहे हैं। बाहर कई जगहों पर स्टॉल लगाए गए हैं और दोनों ही तरफ से जश्न की तैयारियां भी की गई है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है दोनों पक्षों से कि जीत उनकी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मतगणना शुरू होगी तब समझ में आएगा कि रायबरेली के वोटर ने किसे इस बार ताज पहनाया है, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी को परंपरागत सीट अमेठी से ही हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में रायबरेली में जब उन्हें उतारा गया तो यहाँ पर पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंका है, क्योंकि अगर राहुल गांधी यहाँ से हार जाते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा रायबरेली सीट का मुकाबला। अब राहुल गांधी अपनी मां की सीट की विरासत को बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शाम, और एक बार फिर से अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए काउंटिंग में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, किस तरह की हलचल काउंटिंग सेंटर्स पर? देखिए यहाँ देखिए लगातार लोग, देखिए जिन लोगों को जो प्रत्याशियों को एजेंट है, देखिए उनका आना यहाँ शुरू है, लगातार जा रहे हैं। वहीं देखिए कर्मचारी जा रहे हैं। मैं देखिए कैमरा पसंद करूँ, देखिए दिखाएं यहाँ। देखिए अब देखिए कुछ ही समय बचा हुआ है, मात्र जो लोग 35 मिनट का मात्र समय दिखाई दे रहा है, जिसके बाद देखिए यहाँ जो है बैलेट पेपर कि यहाँ देखिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और देखिए यहाँ देखिए मैं जो बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ अलीगढ़ के जिलाधिकारी विशाख जी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ किसी तरह का कोई जुलूस और किसी तरह का कोई खुशी का माहौल नहीं होगा। और जो कोई करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं देखिए कहीं न कहीं कह सकते हैं दोनों पार्टियों के समर्थक हैं, वो देखिए जगह जगह अपने कार्यालयों पे और तमाम जगहों पर और ये कहीं ना कहीं लोगों से अपील भी की जा रही है अपने अपने पार्टियों की तरफ से कि वो सजग रहे, सतर्क रहे और पोलिंग मतगणना केंद्रों पर पहुंचे। सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, श्याम तिवारी भी हमारे साथ है। एक बार सुशांत फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, वहां से क्या तस्वीर अब उभर सामने आ रही है? चलिए सुशांत का रुख करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से शाम के पास चलते हैं। रायबरेली सीट जो कि सबसे हॉट सीट बन गई, क्योंकि यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का। देखना बेहद दिलचस्प होगा इस सीट पर राहुल गांधी जीतते हैं या फिर
दिनेश प्रताप सिंह इस सीट पर विजय रहते हैं। शाम मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिल सकता है। कड़ी टक्कर आज देखने को मिलेगी जब आंकड़े सामने आएंगे। मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है यहाँ पर, और कड़ा मुकाबला भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार दिनेश लड़े थे और यहाँ पर उन्होंने सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और उनका जो जीत का जो मार्जिन है वो कम करने में सफल रहे थे। तो ऐसे में राहुल गांधी इस बार मैदान में है, क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी है, तो ऐसे में कांग्रेस ने पूरी ताकत यहाँ पर लगाई। वहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहती है इस सीट को जीत करके कि उत्तर प्रदेश से अगर यहाँ पर हरा देते राहुल गांधी को तो एक मैसेज देने का प्रयास होगा कि कांग्रेस का बोरिया बिस्तर उत्तर प्रदेश से समेट दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी ने भी ताकत लगाई और कांग्रेस ने भी अपनी जो जमीन है उसको बचाए रखने के लिए ताकत लगाई, इसलिए ये सीट काफी अहम हो जाती है। हालांकि राहुल गांधी 2 सीट से लड़ रहे हैं, वायनाड और यहाँ से तो देखना बिल्कुल शाम, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी और इस बार सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी इस सीट को जीत पाते हैं या फिर नहीं, या फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस